भिंड शहर की गलियों की अगर हम बात करते हैं तो वार्ड क्रमांक 36 की मेन मुख्य गली कई वर्षों से अभी भी वीरान नजर आती है। बात करें वार्ड क्रमांक 36 जो कि मेन मुख्य कुर्थरा रोड मानी जाती है और उस कुर्थरा रोड पर ही बसी हुई है कुशवा कॉलोनी। जिस कुशवा कॉलोनी में बने हुए हैं कई आवासीय मकान, कई राजनेताओं के निवास भी इस एरिया में रहते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक इस मुख्य एरिया में मुख्य रोड का निर्माण कार्य बनने में ही नहीं आया है। नगर पालिका की अनदेखी और प्रशासनिक अधिकारियों की भी अनदेखी विशेष तौर पर इस रोड पर देखी जाती है, जिसमें लोगों का निकलना तो तब दूभर हो जाता है जब ग्राम कुर्थरा से लेकर शहर तक पहुंचने के लिए यह गहरे गहरे गड्ढे और भरे हुए पानी का लोग जब सामना करते हैं, चाहे वो बरसात हो या फिर आम मौसम। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इस एरिया में किसी भी प्रकार से नगरपालिका प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था, जिस कारण आज भी रोड दुविधाजनक स्थिति में है। लोगों के मकानों में सर्वाधिक पानी की जल भराव की समस्या बनी हुई है। विशेष आपको अवगत करा दें कि यह मेन मुख्य रोड का निर्माण कार्य 19/3/2022 को पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से इसका शिलान्यास भी किया गया था, जिसकी लागत करीबन 30 लाख रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण कार्य नाला निर्माण कार्य बनना था। यहाँ पर पूर्व पार्षद भी रही श्रीमती भानु भदौरिया की धर्मपत्नी, जो कि विशेष इस रोड का निर्माण कार्य के लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन रोड निर्माण कार्य मोहल्ले के विवाद की वजह से बन नहीं पाई। विशेष आपको अवगत करा दें कि यहाँ पर पूर्व पार्षद श्रीमती भानु भदौरिया की धर्मपत्नी नीलू भदौरिया जो थी, उनके माध्यम से इस रोड का निर्माण कार्य और नाले के पानी निकासी के निर्माण कार्य के लिए जो रास्ता बताया गया था, उस रास्ते में कई लोगों के विवादित स्थिति बन रही थी, जिस कारण नाले का निर्माण कार्य रुका। उसके बाद नाला का निर्माण कार्य रुकने के साथ ही निश्चित तौर पर इस जगह का जो रोड निर्माण कार्य होना था, वो रोड निर्माण कार्य भी रुक गया था। लेकिन आज स्थिति वही आपातकाल पहले जैसे ही देखी जाती है, जिस विषय पर जब यहाँ के नागरिकों से चर्चा की गई तो उन्होंने अपना दुखड़ा भी बता दिया। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद जी, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ रह रहे हैं 50 साल से। 50 साल से। वार्ड कितना है ये? वार्ड 36। वार्ड 36। ये सड़क निर्माण कब से नहीं बना होगा? सड़क निर्माण जे पहले बना था 5-6 साल पहले। था 5-6 साल पहले। हाँ। सड़क का निर्माण हुआ था 5-6 साल हाँ, पहले। हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद में अब निर्माण कार्य कब से नहीं हुआ? 5 बाद अभी नाला हुआ पर साल, उसको तोड़ के दोबारा फिर चालू कर रहे हैं। दोबारा से फिर चालू कर रहे हैं। हाँ। सड़क दोबारा से बन रही है। हाँ, मतलब 5 साल पहले सही था निकलने का रास्ता? नहीं, पानी भरा हुआ था पूरे में। हाँ। पानी पहले ही भरा था। पानी पहले। मतलब ये नाला निर्माण होने के बाद में सड़क पूरी क्षतिग्रस्त हुई थी क्या? आरसीसी छत वही। हाँ। आरसीसी की सड़क थी। हाँ। लेकिन नापातोली में नहीं बनी थी, तब ऐसी ही बना देगी जहाँ जगह दिखाई दी तो। नाप तोल के बनाया जाए तो रोड जो 120 फुट की है मेन रोड से। अच्छा। हाँ, 120 फुट की रोड है। 120 फुट की है। अतिक्रमण है? अतिक्रमण है इस मोहल्ले में। अच्छा, कितना अतिक्रमण मानते हैं? सभी घेरे हुए? 120 फुट का। 120 फुट की रोड है जिस पे मेन रोड से और ये कॉलोनी में। अच्छा। हाँ, ये कुथरा समरा कई गांव पड़ते हैं इस गांव में आसपास। पंचायत, बड़ी पंचायत है। अच्छा। उनने काफ़ी दिन पहले लिखित में ही दिया, लेकिन सुनाई नहीं है यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। जी, किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड क्रमांक 36 में। वार्ड 36 में। ये जो रोड का काम चल रहा है आपके यहाँ, कितने साल बाद ये सड़क बन रही है? लगभग पहले सीसी रोड थी इसमें जी, लेकिन सीसी रोड होने के बावजूद भी पानी निकासी का कोई वो साधन नहीं था, व्यवस्था नहीं थी इसमें जी। लेकिन अब हमारे उपाध्यक्ष जी ने इसके ऊपर गौर किया और इसका काम अपने कार्यक्रमों द्वारा संपन्न करा रहे हैं, जैसे कि पानी निकासी और फिर उसके ऊपर डंबर रोड, दोनों का कार्य इसमें। अरे, ये कितने सालों की परेशानी थी करीबन? ये 20-25 साल पुरानी ये तो है ही। 20-25 सालों से परेशान थे आप लोग? क्या हालात रहते थे बरसात में? बरसात में पूरा पानी भरा रहता था इसमें, जिसमें निकलने के आना जाना आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। केवल यहाँ नहीं, केवल कॉलोनी नहीं, पीछे जो गांव है जामपुरा, कुर्थरा, अदरसुमा, कमही, इनका मेन जो रास्ता है यही है निकासी का, जिससे कि उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवागमन में भी बहुत परेशानी होती है।
तो अब ये सुविधाएं हो रही हैं नगर पालिका बिल्कुल नगर पालिका उपाध्यक्ष हमारे भानु प्रताप सिंह भदौरिया जी के द्वारा अभी इसमें काम कराया जा रहा है और उन्होंने इसमें अगर अपना ध्यान आकर्षित किया है तो अभी काम प्रगति पर है और जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा। तो स्वयं मोहल्ले के लोगों ने जिस प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से रोड का फाट करीबन 20-40 फुट की रोड है, उस 40 फुट की रोड पर अवैध अतिक्रमण है, वो स्वयं भूमि स्वामी अगर हटाते हैं तो निश्चित है कि रोड का निर्माण कार्य सौंदर्यीकरण में होगा। साथ ही यहाँ पर पार्षद भानु भदौरिया के माध्यम से बताया गया है कि नगर पालिका के माध्यम से इस रोड को पुनः स्वीकृति कराने के बाद यहाँ पर टेंडर भी बढ़ाया गया है, जिसके साथ ही यहाँ डिवाइडर लगाकर लाइटिंग व्यवस्था को सुनिश्चित तौर पर एक सुंदर आदर्श रोड के नाम से पहचाने जाने वाली रोड कुर्थरा कहलाई जाएगी, जो कि कुर्थरा रोड से सुबह से लेकर शाम तक निकलने वाले ग्रामीण लोग और सर्वाधिक परेशान होने वाले लोगों को अब निश्चित तौर पर परेशानी से दूरियां भी होंगी और इस परेशानी को समाप्त भी किया जा रहा है। तो वार्ड क्रमांक 36 के अंदर मेन जो मुख्य रोड आरसीसी रोड के निर्माण कार्य की है, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और स्वयं स्वेच्छा से कुछ लोगों के माध्यम से वहां पर बने हुए अवैध चबूतरे हैं उनको भी हटाया जा रहा है। साथ ही नाला बनाकर पानी निकासी के बंदोबस्त वर्षों से चली आ रही पुरानी उस परेशानी को अंकुश लगाने की मुहिम में खासतौर पर भानु भदौरिया वार्ड पार्षद के माध्यम से विशेष कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज डीवीसी के माध्यम से भ्रमण किया गया है। क्या कहा लोगों ने जानते हैं खास वार्ड 36 के 36 वार्ड के निवासी कौन सा वार्ड बोलते हैं ये? वार्ड कुशवा कॉलोनी। अच्छा, जो रोड का कार्य चल रहा है, ये सड़क आप लोग को कितने सालों के बाद मिल रही है? ये तो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जी कम से कम हमारे अंदाज में 15-20 साल हो गई। 20 साल पहले तब से अब बनी है। प्रधानमंत्री योजना के तहत इसका कार्य हुआ था। हाँ। ये कौन कौन से गांव पड़ते हैं इस रोड पे? इसमें कुर्थरा है, जामपुरा है, सिमराव है, कमई है, सांगली है और दुलागन वगैरह है। बहुत गांव है इधर। अच्छा, तो इसी गांव से मेन यही रास्ता है सड़क से जुड़ी हुई? यही रास्ता है, यहीं से लोगों का आवागमन रहता है सबसे ज़्यादा यहीं से। अच्छा, ये अभी तक रोड जो निर्माण कार्य हुआ नहीं था, इसका नगरपालिका की तरफ से कभी नहीं हुआ? नहीं, नगर पालिका से नहीं हुआ। ये तो प्रधानमंत्री योजना से बनी हुई थी तब से, यानी कि जो अपने भानु पार्षद हैं वार्ड 36 के, उनने पहले नाला भी बनवाया था साइड का और अब की बार उन्होंने यानी कि जब पानी का समस्या ज़्यादा देखी कि पानी की समस्या यहाँ ज़्यादा है, आदमी निकल नहीं पाता है, इस वजह से इन्होंने ये रोड का यानी कि नगर पालिका से काफ़ी यानी मशक्क़त करने के बाद तब ये निर्माण यानी कि काम चालू हुआ है। अच्छा, ये बरसात में क्या परेशानी रहती है आप लोग? बरसात में पानी भर जाता है, रास्ता है नहीं निकलने के लिए, कई गली कूचे से निकलते थे। तो जब पार्षद ने देखा यहाँ पे मोहल्ले वालों को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उन्होंने प्रयास किया जी, और प्रयास का ये लाभ मिला कि अब दोनों तरफ नाले हैं और रोड का भी निर्माण होने जा रहा है। मिलेगा आप लोगों को यहाँ जब ये सड़क बनेगी तो? हाँ, बिल्कुल लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा इससे? लाभ ये रहेगा, मतलब बरसात में पानी नहीं भरा रहेगा। बरसात में अभी वैसे बरसात में पानी भरा रहता था? हाँ, पानी भर जाता है। कितने वार्ड के निवासी हैं आप? 36 वार्ड। बताएं सर, किस गांव से निवासी हैं आप? मैं कुर्थरा गांव का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ से आवागमन रेगुलर करते हैं? जी बिल्कुल। शहर आवागमन प्रत्येक दिन जाते हैं? रोज का आना जाना। अच्छा, ये कितने साल पुरानी रोड होगी आपके गांव तक? 15-20 साल हो गई जी, तब बनी हुई है। और बरसात में तो ये हालत रहती है, कहीं ये गली जाओ, कहीं वो गली जाओ, कहीं से मतलब मैं रोड चालू रही नहीं जी। और दूसरी कोई मतलब रास्ता नहीं है इस तरफ से? कोई रास्ता नहीं है। भी मतलब ये बीच खेतों के रास्ते से ही निकल कर बनी थी ये रोड? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो बरसात में परेशानी क्या रहती थी? परेशानी रास्ता है ही नहीं है, कहीं इस गली से जाओ, उस गली से जाओ, जोन सी भी मिल जाए सुटेबल लगे वो चले जाओ। अच्छा, और एक गांव नहीं है, जामपुरा है, सिमराव है, कमई है, यहाँ से लेकर 8-10 गांव जुड़ते हैं इस रोड से। अच्छा, तो ये जो रोड बनाई जा रही है नगर पालिका के माध्यम से, जो रोड बनी है, इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेंगे लोगों को? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, लाभ मिलेगा पूरा जी। ये तो काफ़ी समय से इंतजार है इसका कि रोड अच्छी हो जाए, नल्ले की व्यवस्था हो जाए। अगर ये हो रहा है नगर पालिका तो बहुत अच्छी बात है। ये नगर पालिका की अच्छी पहल मानते हैं इस रोड को? अच्छी पहल। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश बोरे, ग्राम कुर्थरा। नाम है आपका? मेरा नाम नीरज यादव है, निवासी ग्राम कुर्थरा का रहने वाला हूँ। और यहाँ बरसात के मौसम में इतना ज़्यादा मतलब परेशानी होती है आने जाने में, इतना तो पानी भरा रहता है बहुत ज़्यादा।
निकलने को रास्ता मतलब गलियों से ढूंढना पड़ता है, कहाँ से निकलें कहाँ से पहुँचें। अच्छा, यह पानी निकास नहीं था पहले कहीं? कहीं की निकास नहीं था, बहुत ज़्यादा पानी का भराव रहता है, बहुत परेशानी रहती है। अरे जैसे गांव तक कुथरा से आवागमन कितने लोगों का इस रोड से रहता होगा? कम से कम पर डे मेरे अंदाज से 500 आदमी का मतलब आना जाना रहता है पर डे। अच्छा, अगर कोई रात्रि को बीमार वगैरह पड़ जाता हो बहुत तो? परेशानी, तभी तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। बीमारी के समय ही तो ज़्यादा दिक्कत हो, बच्चे छोटे छोटे आते हैं साइकिल वगैरह से पढ़ने के लिए, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है जी। निकल ही नहीं पाते यहाँ से, गलियाँ ढूंढने पड़ती, कौन से कहाँ से निकले कहाँ पहुँचे। अब तो ये है कि गलियां कहीं ना कहीं जॉइंट हो रही हैं तो निकल भी जाते हैं। हाँ, अब देखो बन रहा है, देखो चल रहा है, नाले आले का कार्यक्रम चल रहा है, नगर पालिका की अच्छी पहल है, धीरे धीरे से व्यवस्था बनती है। इस रोड से कहीं ना कहीं आवागमन सही सुलभ बनेगा लोगों का? लग तो रहा है, मालूम भी पड़ रहा है कि मतलब सुधरेगा, कुछ तो सिस्टम सुधरेगा। कितने सालों के बाद मिल रही है ये रोड? लगभग मेरे अंदाज से 10-15 साल से ऊपर ही हो गया होगा। 15 साल से इसका 15 साल से परेशान थे सारे लोग? दुरुस्त पड़ा है, सारे लोग परेशान थे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। जी, किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड क्रमांक 36 में। वार्ड 36 में। ये जो रोड का काम चल रहा है आपके यहाँ, कितने साल बाद ये सड़क बन रही है? ये लगभग पहले सीसी रोड थी इसमें जी। लेकिन सीसी रोड होने के बावजूद भी पानी निकासी का कोई वो साधन नहीं था, व्यवस्था नहीं थी इसमें जी। लेकिन अब हमारे उपाध्यक्ष जी ने इसके ऊपर गौर किया और इसका काम अपने कार्यक्रमों द्वारा संपन्न करा रहे हैं, जैसे कि पानी निकासी और फिर उसके ऊपर डंबर रोड, दोनों का कार्य इसमें। अरे ये कितने सालों की परेशानी थी करीबन? ये 20-25 साल पुरानी ये तो है ही है। 20-25 सालों से परेशान थे आप लोग? क्या हालात रहते थे बरसात में यहाँ? बरसात में पूरा पानी भरा रहता था इसमें, जिसमें निकलने के आना जाना आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। केवल यहाँ नहीं, केवल कॉलोनी नहीं, पीछे जो गांव है जामपुरा, कुर्थरा, अतरसुमा, कमई, इनका मेन जो रास्ता है यही है निकासी का, जिससे कि उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। आवागमन में भी बहुत परेशानी होती है। तो अब ये सुविधाएं हो रही हैं नगर पालिका? बिल्कुल, नगर पालिका उपाध्यक्ष हमारे भानु प्रताप सिंह भटोरिया जी के द्वारा अभी इसमें काम कराया जा रहा है और उन्होंने इसमें अगर अपना ध्यान आकर्षित किया है तो अभी काम प्रगति पर है और जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा। वार्ड क्रमांक 36 के नागरिकों का जो सपना है तो निश्चित है कि उनके मोहल्ले में भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण रोड बने, तो जिसके लिए स्वयं पार्षद भानु भदौरिया के माध्यम से संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और अब रोड के निर्माण कार्य होने के बाद मोहल्ले के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी का इजहार भी है और परेशानी पर अंकुश भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस विषय पर भानु भदौरिया से जब इस रोड के टेंडर के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने इस रोड को सबसे शहर की सुंदर रोड बताने की बात कही है। और क्या कहा है भानु भदौरिया ने, जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, वार्ड क्रमांक 36, कुशबा कॉलोनी, कुर्थरा रोड से इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड। बताओ उपाध्याय जी, वार्ड क्रमांक 36 के अंदर निरंतर जो एक रोड का निर्माण कार्य कई वर्षों से रुका पड़ा था, आज उसका रोड का निर्माण कार्य हो रहा है और लेकिन यहाँ जो नाले के फाट देखे गए हैं और रोड का जो चौड़ीकरण है, ये कहाँ से कहाँ तक रोड बन रही है, इसका चौड़ीकरण क्या रहेगा? वार्ड क्रमांक 36 में ये कुर्थरा रोड है, बहुत सालों से ये समस्या यहाँ चली आ रही थी। बहुत सालों से पानी भरा है इस रोड पे, घुटने घुटने तक पानी, बरसात के अलावा भी 12 महीना पानी हमेशा भरा रहता था और ये यहाँ का मेन रास्ता है। इसके अलावा इससे 4-5 यहाँ आगे के गांव जुड़ते हैं, कुर्थरा, जामपुरा, अतरसुमा, कमई, सिमराव, सांगली, इन गाँवों के सारे लोगों का यहीं से निकलना रहता है और गांव वालों के अलावा कॉलोनी वाले वासियों को भी बहुत बड़ी समस्या थी। पिछले 5-6 साल से तो बराबर पानी भरा है यहाँ पे। तो इसमें प्रयास करके हमने रोड स्वीकृत कराई थी और नाला कराया था। तो ठेकेदार, जो पुराना ठेकेदार था मनु चौहान, उसने काम शुरू किया और थोड़ा सा नाला बना के बीच में छोड़ के वो भाग गया। पुराने कार्यकाल की बात है, उसमें विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी थे यहाँ पे और उसी समय उस टेंडर हुआ था तो ठेकेदार ने बनाया नहीं और वो छोड़ के भाग गया। तो मोहल्ले वालों की बराबर शिकायत थी और चूँकि पिछली बार भी मैं ही यहाँ से पार्षद था, मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती थी, अन्य किसी पे अपन डाल भी नहीं सकते थे। तो इस बार मैंने फिर प्रयास किया और यहाँ क्या था कि काफ़ी चौड़ा शहर था जिस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था।
तो बनाने में बहुत कठिनाइयाँ थी। लोग नाला बनने नहीं दे रहे थे। और अब दोबारा जब मैंने इसका टेंडर कराया, दोनों तरफ नाले और काफ़ी चौड़ी रोड है, तो अपन पूरी रोड को अतिक्रमण मुक्त कराकर और पूरी रोड बनाएंगे। और मेरा ऐसा मैंने मतलब प्रयास किया है कि उसमें चौड़ी जहाँ रोड है वहाँ डिवाइडर डाल के सारे खम्भे उस डिवाइडर में शिफ्ट करेंगे और दोनों तरफ 20-20 फीट की रोड डालेंगे। 40 फीट की रोड, दोनों तरफ नाले और बीच में डिवाइडर। ऐसा काम चालू हो चुका है। ठेकेदार निरंतर काम कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर एक बहुत ही अच्छी रोड मतलब भिंड शहर में मेरे ख्याल से महावीरगंज में शायद एक बनी है अंदर डिवाइडर वाली रोड। दूसरी रोड ये वार्ड क्रमांक 36 में बदावर कॉलोनी कुर्थरा रोड पे होगी। अच्छा, इसका मेन मुख्य जो रोड का प्रवेश होता है नेशनल हाईवे से जोड़ा जाता है, उस तरफ बिल्कुल रास्ता पूर्ण तरीके से सकरा है। ऐसी स्थिति में वहाँ अतिक्रमण भी देखा गया है। वो अतिक्रमण कब खाली होगा? हाँ, वो अभी क्या है 12 फीट की रोड है और ये यहाँ एक बहुत पुराना शहर था। वो कागजों में इतनी हेरा फेरी है और 65-70 सन 70 के कागज़ लोगों ने निकाल के, कई लोग स्टे ले आए हैं, कई लोग कोर्ट में मामले चल रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास ऐसा है कि सबके से सामंजस्य बिठा के और उनकी सहमति से 5-5 फीट दोनों तरफ से, ऐसा विधायक जी नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का भी प्रयास है। उनकी भी दिलचस्पी इस रोड के लिए बहुत ज़्यादा है। उनका निकलना यहाँ से बना रहता है। 2-3 गार्डन है आगे और उनकी विधानसभा के गांव भी पड़ते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया इसके लिए। मुझसे लगातार कहते रहे कि ये काम मतलब प्राथमिकता के तौर पर करवाएं। तो उनका ही प्रयास है कि सड़क पे जो अतिक्रमण बचा है, जो आप बता रहे हैं मुहाने पे सकरा मार्ग है, तो वहाँ पर दोनों तरफ से 5-5 फीट दोनों साइड से जो वहाँ के निवासी हैं उनसे आग्रह करके 5 फीट जगह ली जाएगी और वो लोग देने के लिए राजी भी हैं। कुछ लोग, एक आध लोग रह गए हैं, तो एक दिन विधायक जी समय लेके यहाँ बैठेंगे और वो रास्ता 12 फीट का 22 फीट का हो जाएगा। और मेरा दूसरा काम, जब रोड निकल जाएगी 22 फीट की हो जाएगी तो इसी में से नाला भी आ जाएगा। अभी कुछ लोगों को ऐसा संदेह है कुर्थरा रोड पे कि ये पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा जो नाला बन रहा है। तो उनसे भी मेरा ये कहना है कि इस काम के बाद मेन रोड पे अपना जो हाईवे है नेशनल हाईवे, इसके किनारे से हम एक नाला बना के ले जा रहे हैं। जो नाला यहाँ से जाके सीधा सेल रॉयल गार्डन पे जो पुलिया है वहाँ से, और फिर जो अपना नाला है एमजीएस कॉलेज वाला जो निकला है मेन नाला, उसमें वहाँ जाके मिल जाएगा जाके। तो ये नाला हमारा 5 फीट गहरा है। तो 5 फीट गहरे नाले से कॉलोनी के अंतिम छोर का भी पानी पूरा उसमें नाले में पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैंने वो पूरा नाप तोल करके बनवाया है। कहीं भी पानी एक बूंद भी नहीं रुकेगा। ये मेरी आपको मतलब मैं ये पहले भी इस नाले पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए थे कि पानी निकासी का बंदोबस्त इस एरिया में नहीं है। हाँ, क्या है कि कुछ लोगों का विचार था कि पानी इस तरफ ले जाया जाए और इस तरफ से आगे चल के मोहल्ला ख़त्म होने के बाद खेत हैं, तो वहाँ पे पानी की कहीं निकासी बन नहीं पा रही थी। तो मेरे दिमाग में 2 बातें थी। एक तो अपन नाले को इस तरफ ले जा सकते थे, इंदिरा गांधी चौराहे पे जो नाला अपना चल रहा है बम्बा, उसमें मिलाने का था, या फिर हम इस तरफ ले जाते। इस तरफ ले जाने में समस्या आ रही थी कि जीवाजी क्लब और ऑफिसर कॉलोनी, नेहरू पार्क, ये सब बिल्कुल बीच में आ रहे थे। नाले के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही थी और कई मेन रोडें भी वहाँ खुदती तो समस्या आती। ऑफिसर कॉलोनी की भी रोड खोदना पड़ती, नाले बनाते तो अधिकारियों का आना जाना रहता है। इसलिए हम लोगों ने नगर पालिका इंजीनियर बुला के इस तरफ का प्रस्ताव बनवाया और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी नाला है। इसमें वार्ड नंबर 35 और 36 दोनों वार्डों का बिल्कुल पानी की समस्या से एकदम निजात मिल जाए। दोनों वार्डों में पानी जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है। वार्ड 35 के भी पार्षद हमारे अमित चौधरी जी हैं, उनका भी निरंतर प्रयास हमारे साथ लगे रहते हैं कि ये नाला का शुरू करवाइए। तो ये नाला भी कुर्थरा रोड का जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही मेन रोड के नाले का काम चालू हो जाएगा। और जनवरी-फरवरी तक मेरा विचार है बिल्कुल दोनों वार्ड जल भराव से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। और एक सुलभ रोड भी मिलेगी नहीं? हाँ, एक शानदार रोड मोहल्ले के लिए तो है ही, आगे सभी ग्रामीण जो हमारे निकलते हैं इस साइड से उनके लिए भी बहुत एक अच्छी रोड हो जाएगी। रोड बनने के और डंबर रोड है ये, आरसीसी रोड नहीं है। डंबर रोड में एक समस्या रहती है, जहाँ जल भराव रहता है वहाँ डंबर की रोड सक्सेस नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने नाले पहले दोनों बनवाए हैं। दोनों नाले और अच्छी क्वालिटी के नाले बन रहे हैं। पूरा पानी नालों के द्वारा निकल जाएगा तो डंबर रोड अपनी लंबी चलेगी। और डंबर रोड में एक फ़ायदा ये भी रहता है कि कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो पिच वर्क भी हो जाता है उसमें, तो और साफ़ सफाई में अच्छी दिखती है। तो इसलिए हमने डंबर रोड को प्राथमिकता दी है उसमें।
ये डंबर रोड जो हमारी बनेगी 70 लाख रुपए की लागत से बन रही है, जो कि 700 मीटर के करीब बनाई जाएगी दोनों तरफ, और मेन रोड से मिलाई जाएगी और इस तरफ से भी मिलाई जाएगी। इसके अलावा नाले जो बन रहे हैं 27 लाख रुपए की लागत से नाला बन रहा है, और उसमें ही डिवाइडर भी शामिल है। तो अभी आपने जो रोड पे देखे हैं जो पोल बीच में इधर उधर लगे हैं वो हम सब डिवाइडर पे शिफ्ट कर देंगे, और जो पोल जो रास्ता घेर रहे हैं वो सारा सड़क के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो चौड़ी रोड, आपको अच्छी रोड दिखेगी वहाँ पे। करीबन कितने लाख रुपए का टेंडर होगा ये पूरा? ये काम पूरा करीब 1 करोड़ 10 लाख की लागत का हो रहा है पूरा मिला के, नाले, डिवाइडर और सड़क। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।